The equilibrium constant Kc for the reaction SO3, it gives SO2 plus half O2 is 4.9 into 10 power minus 2. The value of Kc for the reaction will be, अगर रिएक्शन को ध्यान से देखें तो पहला रिएक्शन है SO3 gaseous states, SO2 in the gaseous form and O2 half in the gaseous form. इसके लिए Kc का वैल्यू है 4.9 into 10 to the power minus 2. The value of Kc for this reaction, यह रिएक्शन आप देखिए, यह रिएक्शन जो है कुछ डिफरेंट तरह से लिखा हुआ है। जैसा कि हमने पहले ही देखा, अगर रिएक्शन आप देखें तो O2 और SO2 जो है वो लेफ्ट से लेफ्ट में आ गए हैं, पहले राइट में थे, तो Kc डैश जो होगा वह लेफ्ट में होने के कारण 1/Kc हो जाएगा, क्योंकि रिएक्शन जब आप रिवर्स करके लिखते हैं तो जो न्यूमरेटर में टर्म्स होती है वो डिनोमिनेटर में चली जाती है। रिवर्स करके लिखते हैं तो जो न्यूमरेटर में टर्म्स थी वो डिनोमिनेटर में चली जाती है। लेकिन कोफिशिएंट की बात करें तो यहां O2 का कोफिशिएंट हाफ है, SO2 का कोफिशिएंट 1 है, यहां SO2 का कोफिशिएंट 2 है। तो जब Kc डैश की वैल्यू फाइंड करेंगे आप, तो आप देखिए वहां कॉन्सेंट्रेशन ऑफ SO3 की पावर 2 होगा, डिनोमिनेटर में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ O2 होगा और SO2 के कॉन्सेंट्रेशन की पावर 2 होगा। जबकि सिर्फ Kc की जब बात करें तो Kc के केस में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ O2 की पावर 1/2 होगा, पावर 1/2 है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ SO2 होगा उसकी पावर 1 होगा। जबकि आप देख सकते हैं यहाँ स्क्वायर हो रही है पावर्स, और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ SO3 न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में होगा। तो साफ देख सकते हैं Kc और Kc डैश में एक तो रेसिप्रोकलिटी है और उसका स्क्वायर भी होना चाहिए। तो Kc डैश जो है वो Kc का स्क्वायर भी है, लेकिन रेसिप्रोकल होकर। तो Kc डैश का वैल्यू आप आसानी से देख सकते हैं। Kc डैश हम किस तरह से लिखते हैं, यह टर्म ऊपर आएगी, इनकी टर्म्स नीचे आएंगी। प्रोडक्ट्स के कॉन्सेंट्रेशंस जो है वह न्यूमरेटर में है और उसकी पावर जो है वह स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट है 2। इस तरह से हमने लिखा है, जो कि आप अच्छे से जानते हैं। तो यहां पर कुछ नहीं होगा, केवल आपको Kc का स्क्वायर करके रेसिप्रोकल करना है। Kc की वैल्यू उसको ध्यान से देखिए, ये 4.9/100 है। इससे अगर आप रेसिप्रोकल करके लिखें तो यह हो जाएगा पहले तो 4.9/100 यहां पर और उसका स्क्वायर, तो यह कितना होगा, यह होगा 1000 डिवाइड बाय 4.9 स्क्वायर। तो यह नियरली होगा 416.5। आंसर विल बी ए। दैट्स वेरी सिंपल। तो एक प्रॉब्लम पहले भी कर चुके थे हम, लेकिन वहां स्क्वायर नहीं था, अंडर रूट हो रहा था। आगे देखते हैं हम।